इस्तकबाले रबीउन नूर। रबीउल अव्वल की क्या बात है कि अभी वो महीना आया नहीं है और उसके इस्तकबाल की तैयारियां हो रही हैं। आशिकान रसूल के दिल की कलियां खिल जाती हैं कि जिनके सबब ये कायनात बनाई गई है। नबी पाक अलैहिस्सलाम वजह तख्लीक़े कायनात हैं, रीजन ऑफ द ओल क्रिएशन। हम सब इस दुनिया में आए हैं, ये सदका है जनाब रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम का। हदीस पाक में हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाता है लौला कलमा खलक़तुल अफलाक, ए महबूब अगर तुम्हें न बनाता तो ये आसमान ही न बनाता। ये सूरज चांद सितारे ये जमीन व आसमान सब बनाए गए हुजूर के वास्ते। हम दुनिया में आए हैं, ये दुनिया की जो रंगीनियां हैं ये नबी पाक का सदका है, तो फिर क्यों ना उनके मिलाद को शानदार तरीके से बनाया जाए। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फजाइल व बरकत, जितना हो सके दुरूद पाक पढ़ते रहा करें। ये दुरूद पाक हमें दुनिया में भी इंशाअल्लाह काम आएगा और आखिरत में भी काम आएगा। बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, पैगाम देते हैं। अभी भी मुफ्ती साहब तशरीफ लाए थे, अल्लाह साहब अल्लाह इनको सेहत दे। कुछ बीमार होते हैं, कुछ परेशान होते हैं। सॉल्यूशन क्या है, हल क्या है? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसका मजमून है कि जो शख्स मुसीबतों और परेशानियों में घिरा हुआ हो, हैं, जो मुसीबतों और परेशानियों में हो, उसे चाहिए कि मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़े कि दुरूद पाक मुसीबतों और परेशानियों को ले जाता है। जब भी तो शायर लिखते हैं, दुखों ने तुमको जो घेरा हो तो दुरूद पढ़ो, दुखों ने तुमको जो घेरा हो तो दुरूद पढ़ो, जो हाजिरी की तमन्ना हो तो दुरूद पढ़ो। अल्लाह मुझे भी और आपको भी कसरत से दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान फरमाता है, मन काना युरीदुल इज्जा, जो इज्जत का तलबगार हो, दुनिया की इज्जत चाहिए या आखिरत की इज्जत चाहिए, ये अच्छे लिबास से नहीं मिलेगी, अच्छी गाड़ी से नहीं मिलेगी, अच्छे घर से नहीं मिलेगी, मालो दौलत से, हुकूमत से, ओहदे से नहीं मिलेगी। अल्लाह के कलाम कहां से मिलेगी? फरमाया फलिल्लाहिल इज्जतु जमीआ, तो सारी इज्जत अल्लाह ही के पास है। इज्जत किसके पास है? सब मिलके जवाब दो। अल्लाह के पास है। इज्जत मिलेगी कहां से? अल्लाह से। आपको दवाई लेनी है, आज आपने कहा यार तबीयत ठीक नहीं है, जरा दवाई लेनी है, गोश्त वाले की दुकान पे जाएंगे या मेडिकल स्टोर जाएंगे? मेडिकल स्टोर जाएंगे। अच्छा, आज यार इसके बाद कहीं खाना खाना है, इज्तिमा खत्म हुआ, चलो यार यहाँ मौका नहीं मिला, कहीं किसी जगह मिलकर खाना खाने जाते हैं। तो चार दोस्त मिलकर खाना खाने रेस्टोरेंट जाएंगे या हॉस्पिटल जाएंगे? तो किसी रेस्टोरेंट जाएंगे। जो चीज जहां से मिलेगी अब वहीं जाएंगे ना। कपड़े खरीदने तो मोची की दुकान पे तो नहीं जाएंगे। यार तुम जूते भी अच्छे देते हो, कुर्ता शलवार भी दे दो। कहे कुर्ता शलवार के लिए दर्दी के पास किसी कपड़े की दुकान पर जाओ, ये वहां मिलता है। कपड़े कपड़े वाले की दुकान पर, जूते जूते वाले की दुकान पर, ठीक है ना। आपको चश्मे पहनने हैं तो आप ऑप्टिकल हाउस पे चश्मे की दुकान पर जाएंगे ना, ग्लासेस जहां से मिलते हैं। इतना सब पता है। और इज्जत चाहिए तो दुनिया वालों के पास जा रहे हैं। नहीं, इज्जत दुनिया वालों के पास नहीं है, इज्जत अल्लाह के पास है। अल्लाह की बारगाह से रुजू करना। यकीन माने मैं सारे शहर को राजी कर लूं और मेरा रब नाराज है ना, तो मुझे इज्जत नहीं मिलनी है। और सारा शहर मेरे खिलाफ हो जाए, सारा मुल्क मेरे खिलाफ हो जाए, मेरा रब राजी है तो इज्जत उसी ने देनी है। और आज कुरान से और इंशाअल्लाह वाकयात से ये बात आप समझ लेंगे। इफ यू वांट टू मेक रिस्पेक्ट, आपको चाहिए इज्जत, इधर उधर मत जाओ। और सिर्फ दुनिया की नहीं, अरे दुनिया की इज्जत का क्या करना है? पता चला सारी दुनिया में चर्चा हो गया है और कब्र में जनाब आग भड़क रही है, तो इस इज्जत का क्या करना है? आज इंशाअल्लाह बयान में ये भी समझेंगे। देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स।
इज्जत और है, शोहरत और है। हम बहुत सारे लोग शोहरत को इज्जत समझ रहे हैं। इंशाल्लाह ये भी मैं आगे जाके बयान करता हूं। अब आइए, अल्लाह करीम ने जब फरमाया ना कि इज्जत उसी के हाथ में है। अच्छा, अब एक और खूबसूरत आयत सुने। अल्लाह ने अपनी किबरियाई और अपनी शान कई मकामात पर बयान की है, मगर जो आयत मैं पढ़ने जा रहा हूं वहां पर भी उस आयत को, उस बात को बयान करने का उसलूब कितना प्यारा है। अल्लाह फरमाता है अपने महबूब करीम से, कुल, यूं अर्ज करो, ए महबूब आप फरमाइए। अब आगे आयत क्या है? अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा। अब इसका तर्जुमा मैं बयान करता हूं। अल्लाह अपनी शान बयान कर रहा है, मगर इस आयत से पहले कुल क्यों लाया गया? महबूब आप फरमाइए, महबूब तुम कहो। अल्लाह अकबर। और ये एक बार नहीं, एक सूरत तो वो है जो आपको सबको याद है, सूरह इखलास। क्या है? कुल हुवल्लाहु अहद। इस पूरी सूरत में क्या है? अल्लाह ने अपनी शान बयान की है ना, अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद। अल्लाह बेनियाज है, उसकी कोई औलाद नहीं, उसका कोई वालिद नहीं। सुभान अल्लाह, अल्लाह एक है। अल्लाह ने अपनी शान किबरियाई बयान की है। जनाब, इस सूरत को यूं भी तो बयान किया जा सकता था, हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है। मगर कुल हुवल्लाहु अहद क्यों फरमाया? कि महबूब तुम कहो अल्लाह एक है। अल्लाह अकबर। जब ऐसा इश्क भरा सवाल हो ना, तो जवाब खानदान आला हजरत से मिलता है। शहनशाह सुखन मौलाना हसन रजा खान साहब इस पूरी बात को किस प्यारे अंदाज में बयान फरमाते हैं। वो कहते हैं, कुल कहकर अपनी बात भी लब से तेरे सुनी। बात तो रब की है ना, बात तो अल्लाह की है, मगर ए हबीब, रब चाहता है कि अपनी बात भी सुननी है तो तेरे लब से सुननी है। कुल कहकर अपनी बात भी लब से तेरे सुनी, अल्लाह को है इतनी तेरी गुफ्तगू पसंद। ए महबूब, रब को आपकी बातें इतनी पसंद हैं, आपका अंदाज इतना प्यारा लग रहा है कि रब अपनी शान भी सुनना चाह रहा है तो आपके लब से सुनना चाह रहा है। अब जरा इस आयत को सुनिएगा। कुल फरमाकर फरमाया, अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा। आसान तर्जुमा कुरान कंजुल इरफान। ए अल्लाह, मुल्क के मालिक, तू जिसे चाहे सल्तनत अता फरमाता है और जिससे चाहे छीन लेता है। याद रखिए, दुनिया का जितना भी बड़ा ओहदा हो, जितना भी बड़ा मकाम हो, जितना बड़ा महल क्यों ना हो, जितनी मालो दौलत क्यों ना हो, ये सब देने वाला रब का है और रब जब चाहे छीन सकता है। देखिए ना, अगर दुनिया की हिस्ट्री पढ़े, 800 साला सल्तनत, 600 साला हुकूमत, मगर जब रब चाहता है वो सब खत्म, भूली बिसरी दास्तान बन जाता है। ऐसी कई सल्तनतें आई, कई बादशाह आए, मगर जब उनका जोर खत्म हुआ तो दुनिया में कोई नाम लेने वाला ना था। तो सल्तनत देने वाला भी वो है और उसे छीन लेने वाला, और उसकी बर्बादी अगर रब चाहे तो बर्बाद भी ऐसे होता है। एक वाकया सुनिए। एक बहुत बड़ा बादशाह, किताबों में यह वाकया लिखा, उसने अपना बड़ा शानदार महल बनाया। जब महल बनकर तैयार हो गया तो उसके महल के बराबर में एक गरीब बुढ़िया की झोपड़ी थी। बादशाह को वो झोपड़ी अच्छी नहीं लगती थी, महल के बराबर में झोपड़ी। यार, हमारी खूबसूरती जो है वो डिस्टर्ब हो रही है। आजकल लोग भी कई ऐसे होते हैं कि अच्छा घर बना लें तो फिर गरीबों के घर आसपास अच्छे नहीं लग रहे होते हैं। कभी अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए, कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। सुने क्या हुआ? बादशाह ने अपने वजीर, अपने कारिंदे भेजे कि इस बुढ़िया से कहो अपना घर दे दे, इसकी कीमत लगाए और जाए यहां से, ये अच्छा नहीं लग रहा है इसकी झोपड़ी। गए उसके वजीर, गए उसके दरबारी, गए कि आप कीमत लेकर, पैसे लेकर झोपड़ी खाली कर दें। उसने कहा नहीं, मेरी याद, बच्चों की यादगार है, मेरी शौहर की यादगार, मैंने नहीं बेचना। बहुत कोशिश की, बुढ़िया ना मानी। एक बार वो बुढ़िया और बूढ़ी औरत जो है कहीं सफर पर गई, बादशाह ने हुक्म दिया इसकी झोंपड़ी को आग लगा दो। उसके घर को गिराया और उसे आग लगाई ताकि जमीन मलिया मेट। वो बुढ़िया वापस आई, अपना घर देखा, जमीन बोस है, झोंपड़ी टूट गई है, बादशाह का महल जगमगा रहा है, तन्हा अकेली। अब उस बुढ़िया ने कमाल पता है क्या किया? कोई शोर नहीं बचाया, कोई मुजाहरा नहीं किया, कोई हंगामा नहीं किया। उस बुढ़िया ने
रब करीम की बारगाह में अर्ज किया कि ए बादशाहों के बादशाह, एक जालिम बादशाह ने मेरा घर गिरा दिया है। अल्लाह, मैं यहां मौजूद नहीं थी, तू तो देख रहा था। बस उसने इतना कहा और अब शदीद जलजला आया और वो जो पूरा महल बना हुआ था वो पूरा का पूरा जमीन बोस हो गया, खत्म, बर्बाद हो गया। कुरान में रब ने फरमा दिया है, तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा। क्या फरमाया? तू जिसे चाहता है सल्तनत अता फरमाता है और जिससे चाहता है छीन लेता है। मजीद फरमाया, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। और तू जिसे चाहता है इज्जत देता है और जिसे चाहता है जिल्लत देता है। तमाम भलाई तेरे ही हाथ में है, बेशक तू हर शय पर कुदरत रखने वाला है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, पता चला इज्जत भी अगर किसी को मिलती है तो रब के दरबार से मिलती है, जिल्लत भी किसी को मिलती है तो वो भी वहीं से आती है। तो पता ये चला कि दुनिया वालों को राजी करने की फिक्र नहीं करनी, जहां से इज्जत मिलनी है, जहां से इज्जतें बचनी हैं, उसको राजी पहले करना है। अब जरा इस वाक़े पर गौर कीजिए कि आज लोग जुल्म करते हुए सोचते नहीं हैं कि जनाब मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा, मेरे साथ तो गार्ड्स हैं, मेरे साथ तो बड़ा जनाब कर्रो फर है। कोई किसी की जमीन पे कब्जा कर रहा है, कोई किसी की माल पे कब्जा कर रहा है, कोई बेचारे किसी गरीब की तनख्वाह वाले दिन उसकी नौकरी के पैसे छीन रहा है, कोई चोरी कर रहा है, कोई डकैती कर रहा है और वो सोचता है कि मेरा कौन बिगाड़ेगा। जनाब यहां तो पुलिस भी बिक जाती है, अपने पास असला है, अपने पास जनाब बहुत सारा मामला है, हमारा कोई नहीं बिगाड़ सकता। अल्लाह अकबर, याद रखो, शायद दुनिया में आपका कोई ना बिगाड़ सके तो ये मत समझना कि बिगड़ कुछ नहीं सकता। अल्लाह की बारगाह में अगर मजलूम फरियाद करता है ना तो फिर जालिम के बर्बाद होने में देर नहीं लगती है। हाँ, बेशक कमजोर आदमी आपका बज़ाहिर कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। मैंने कई बार बयान में ये जुमला कहा कि पंजाब के लोगों ने एक बात मुझे सिखाई कि वो कहते हैं, मजबूत आदमी से मत डरो, माड़े आदमी से डरो। मजबूत किसको? स्ट्रांग, ताकतवर, ताल्लुकात। माड़ा कौन होता है? कमजोर। मुझे पहली बार जब ये जुमला सुना तो कुछ समझ नहीं आया। मैंने कहा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माड़ा किसको कहते हैं? हम तो उर्दू बोलने वाले, बोले माड़े का मतलब कमजोर को कहते हैं। तो मैंने कहा कमजोर से क्यों डरे? कमजोर बिगाड़ता कुछ नहीं है, कमजोर अल्लाह की बारगाह में फरियाद कर देता है और जब उसकी फरियाद वहां जाती है ना तो फिर जालिम बर्बाद हो जाता है। भाई मजबूत आदमी तो खुद बदला ले लेगा ना आपसे, कमजोर बदला नहीं ले सकेगा, मगर वो रिक्वेस्ट जमा करवा देगा। हाँ, फिर जब वहां से उसका यूं समझे कि रब अज़्ज़ वजल का निजाम जब चलता है ना, फिर जालिम तो जिस तरह उसकी रस्सी खींची जाती है सब बर्बाद हो जाता है। जिंदगी का एक उसूल याद रख लें प्यारे इस्लामी भाई, जब भी जिंदगी में आपको फील होना कि यार चलती गाड़ी खराब हो रही है, सेहत बिल्कुल ठीक थी, अचानक सेहत गड़बड़ हो रही है, फैमिली बिल्कुल खुशहाल थी, फैमिली में झगड़े शुरू हो गए हैं, कारोबार ठीक जा रहा था, कारोबार में नुकसान शुरू, ये सब चीजें बिगड़ क्यों रही हैं? पहले ये चेक कर लो किसी का दिल तो नहीं दुखा दिया, किसी पर ज्यादती तो नहीं कर दी, किसी पर जुल्म तो नहीं कर दिया। हाँ, हमें अपने मुसलमान भाई बहनों का पहले ख्याल रखना है। बंदा कहता है यार अपने दोस्त राजी, बाकी सबका बेड़ा गर्क हो जाए, नहीं, कोई भी नाराज नहीं होना चाहिए, किसी का दिल ना दुखाए। वरना अल्लाह की बारगाह में आपने सुन लिया कि वो जिसे चाहे सल्तनत दे, जिससे चाहे वापस ले ले। बड़े बड़े मशहूर लोगों को एक दिन में जलील होते देखा, मुंह दिखाने जैसे ना रहे, मुल्क छोड़ना पड़ा। एक उसका जिक्र हुआ जो हमारे दिलों में बसते हैं, जो हमारे इमाम हैं, जिन्होंने कुर्बानी की वो दास्तान रकम की है कि आज उनका नाम ले तो सर अदब से झुक जाता है, हर घर में उनका जिक्र खैर और उनके लिए इसाले सवाब होता है, उनके नाम पे लोग अपने बच्चों के नाम रखते हैं। वो शख्सियत कौन है? वो इमाम हुसैन है, इमाम आली मकाम है। बताओ, इमाम हुसैन हमारे दिलों में बसते हैं, हमारे दिलों पर उनकी हुकूमत है, इसे इज्जत कहते हैं। मगर एक और शख्स भी था, जिक्र उसका भी हुआ, हर रोज हुआ, पूरी दुनिया
दुनिया में जितने लोग इमाम हुसैन को जानते हैं वो उस यजीद पलीद को भी जानते हैं, शोहरत तो उसकी भी है, करोड़ों लोग उसे जानते हैं, मगर लानत के साथ जानते हैं, जुल्म के साथ जानते हैं, उसकी गुनाह के साथ और उसकी बदकारियों के साथ जानते हैं। बताओ, शोहरत तो यजीद को भी हासिल थी मगर इज्जत इमाम हुसैन को हासिल है। ये फर्क है। 10 मिलियन आपके फॉलोवर्स हैं, सारा वतन आपको जानता है, मगर आपकी नेकी की वजह से, आपके गुनाह की वजह से, आपके नाच गानों और आपके उल्टे कामों की वजह से, ये कौन सा कमाल है? मैं समझता हूं शायद दुनिया में टॉप ऑफ द लिस्ट मशहूर शख्सियात के नाम लिखे जाएं तो शैतान शायद दूसरे तीसरे नंबर पे आता होगा। शैतान को तो गैर मुस्लिम भी जानते हैं ना, मुसलमानों को, मुसलमान शख्सियात को जानते हैं, शैतान को तो कुफार भी जानते हैं, सारी दुनिया शैतान को जानती है। अगर उसका फेसबुक पेज खोल दें तो शायद कई बिलियन फॉलोवर हो जाएंगे उसके, वन ऑफ द टॉप, पता नहीं कितने सारे बटन भी मिल जाएंगे, यूट्यूब से, फेसबुक से अवार्ड भी मिलेंगे। ओहो, शैतान का सबसे बड़ा पेज है। ये कैसा पेज होगा? बदनामी के साथ, लादत के साथ। खुदा के वास्ते समझिए, शोहरत का कोई कमाल नहीं, इज्जत है कि नहीं, और इज्जत किधर है, कहां से मिलेगी? जवाब मिलकर दें। कुरान ने क्या बताया? अल्लाह के पास से। अल्लाह राजी है तो इज्जत मिलनी है। सुभान अल्लाह। तो दुनिया वालों के पीछे भागना छोड़ दें, अल्लाह को राजी करें, अल्लाह दिलों में इज्जत डाल देता है। सुभान अल्लाह। इज्जत रब की तरफ से आती है। अच्छा, फिर क्या हुआ? अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में तशरीफ लाए ना, तो जो कुफ्फारे मक्का थे ना, वो भी बड़े अजीब अजीब काम करने लगे। अल्लाह अकबर। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की गुस्ताखियां भी और इज्जत कहीं और तलाश करते थे। कुरान कहता है, वत्तखदू मिन दूनिल्लाहि आलिहतन लियकूनू लहुम इज्जा। फरमाया, और अल्लाह के सिवा और खुदा बना लिए कि वो उन्हें जोर दें, उन्हें इज्जत दें। बुतों की पूजा करने लगे कि शायद वहां से इज्जत मिलेगी। अल्लाह अकबर। मगर हुआ क्या? लियकूनू लहुम इज्जा, कि वो उन्हें जोर दें, उन्हें इज्जत नहीं मिल सकी, क्योंकि इज्जत तो अल्लाह के पास है। शायर मशरिक क्या खूबसूरत शेर लिखते हैं, ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है। अल्लाह की बारगाह में सर झुका लो ना, तो फिर दुनिया वालों की चापलूसियां नहीं करनी पड़ती, फिर दुनिया वालों के आगे सर नहीं झुकाना पड़ता है। एक जगह सर झुका लो ना, ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदे से देता है आदमी को नजात। इधर उधर फिर नहीं झुकना पड़ेगा, अल्लाह की बारगाह में सर झुकाओ, अल्लाह तुम्हें इज्जत अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। वो में लिखा, अबू लहब जो प्यारे आका अलैहिस्सलाम की गुस्ताखियां किया करता, नबी पाक के जिस्म अक़दस पर पत्थर बरसाया करता, उसका आखिरी वक्त कैसे आया? बड़ी बुरी बीमारी लगी, इतनी सख्त बीमारी लगी, उसके जिस्म से इतनी बदबू उठती थी कि उसी बीमारी के मामले में एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर गया। उसके सगे बेटे उसके करीब ना आ पाते थे। कई दिन तक उसकी लाश यूं ही सड़ती रही। आखिर जब बदबू फैलने लगी तो लोगों के तानों के डर से एक घड़ा खोदा गया, लाश दबाई गई और उस पर पत्थर डाल दिए गए। ये गुस्ताखियां करने वाले, ये माद अल्लाह खाके बनाने वाले, ये मेरे आका की शान को घटाने की कोशिश करने वाले कभी कामयाब नहीं होंगे। इज्जत और है, शोहरत और है। शोहरत तो कारून की भी है, शोहरत तो फिरौन की भी है, शोहरत हामान की भी है, और शोहरत मेरे गरीब नवाज की भी है। इज्जत मेरे गरीब नवाज की है, इज्जत दाता हुजूर की है, इज्जत हमारे दिलों में बाबा फरीद की है। अरे सुभान अल्लाह। हम कभी अजमेर, हम में से बहुत से लोग गए नहीं, ख्वाजा गरीब नवाज हमारे रिश्तेदार भी नहीं है, मगर पूछो किसी से कि हिंदुस्तान जाने का मौका मिले तो कहां जाना है, तो आशिक औलिया तड़प कर कहेगा मुझे अजमेर जाना है। लाहौर में कराची वालों के कभी रिश्तेदार नहीं होते, बहुत कम लोगों के होंगे, मगर पूछो कभी लाहौर जाना है तो कहां जाना है, कहेगा लाहौर जाना है तो दाता साहब के पास जाना है। दिल क्यों खिंच रहा है औलिया किराम की तरफ? क्योंकि अल्लाह से वो राजी है, अल्लाह उनसे राजी है। इसको कहते हैं इज्जत, और अल्लाह ये दिलों में मोहब्बत डालता है। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, और सुभान अल्लाह, एक बड़ा इस्लाम का खूबसूरत वाकया जिसमें पता चलता है कि किस तरह अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम अपने गुलामों को इज्जत दिया करते, और इस्लाम इज्जत किसे देता है? फतेह मक्के का मौका है, काबा शरीफ की चाबियां मुसलमानों को मिल गई हैं। काबे में बुत थे,
वो निकाल दिए गए हैं। बड़ा खूबसूरत मंजर है। नबी पाक अलैहिस्सलाम का चेहरा भी खुशी से दमक रहा है, क्योंकि ये वही काबा था जहां अजान देने पर मारते थे, जहां नमाज पढ़ने पर मारते थे। माज़ अल्लाह काबे का नंगा तवाफ किया जाता था। आज काबा इन शिर्क की आलूदगियों से पाक हो चुका, और अब कुफ्फारे मक्का भी खड़े हैं और बड़े बड़े सरदार भी खड़े हैं। सुभान अल्लाह, अब वक्त आया है अजान देने का। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने किसको मौका दिया? किसी सरदार को नहीं। मेरे आका ने हजरत बिलाल से फरमाया, ए बिलाल, काबे की छत पर चढ़ जाओ और जाकर अजान बुलंद करो। है वो हबशी गुलाम जिसको काबे की गलियों में, मक्के की गलियों में मारा जाता था, तपती रेत पर लिटाकर सीने पर पत्थर रख दिया जाता था। उमैया जालिम मारा करता था और कहता था अल्लाह का इनकार करो। और हजरत बिलाल की जबान पे अहद अहद की सदाएं बुलंद हुआ करती थी। नबी पाक जब हजरत बिलाल पर जुल्म होता देखते, आंखों में आंसू आते थे। मेरे आका बड़े रंजीदा होते थे। सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु की शान देखें। जब देखा कि नबी पाक बिलाल को बड़ा चाहते हैं, इस गुलाम से बड़ी मोहब्बत है, हजरत सिद्दीक अकबर जाते हैं उमैया के पास। ए उमैया, बिलाल मुझे दे दो, बताओ कितनी रकम लोगे? अब मैं समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं, हर चीज का मार्केट रेट होता है। उस जमाने में मिसाल के तौर पे गुलाम का रेट 1000 दिरहम होगा। मिसाल देने के लिए कह रहा हूं। उमैया कहता है 5000 दिरहम में दूंगा। हजरत अबू बकर कहते ठीक है, मुझे मंजूर है। कहते 10,000 दिरहम में दूंगा। आप फरमाते मुझे मंजूर है। अब कहता है 15,000 में दूंगा। वो कीमत बढ़ाता रहा। सिद्दीक अकबर ओके करते रहे। एक वक्त आया बहुत कीमती कीमत में, बहुत ज्यादा पैसों में हजरत बिलाल का सौदा तय हुआ। अब उमैया तंज करते हुए कहता है, ए अबू बकर, मैंने तो सुना था तुम बड़े कारोबारी हो, मैंने तो सुना था बड़े अच्छे सौदे करते हो, बड़ा देखभाल कर डील करते हो, ये हबशी गुलाम को इतना महंगा खरीद लिया। हजरत अबू बकर का तारीखी जवाब सुनो। आप कहते उमैया, तुझे क्या मालूम बिलाल की कीमत क्या है? तू इससे ज्यादा मांगता, मैं इससे ज्यादा देता। हजरत बिलाल की कीमत अदा की। हजरत बिलाल का हाथ पकड़ा, सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए, कहा हुजूर बिलाल हाजिर है, बिलाल को आजाद करके लाया हूं। सुभान अल्लाह, मेरे आका इतने खुश हुए। फरमाया अबू बकर, जो पैसे बिलाल को आजाद करने में खर्च किए हैं, उसमें पैसे मेरे भी थोड़े मिला लो। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं हुजूर, मेरा सब कुछ आप ही का है, जो खर्च किया हुजूर आप ही का है। अल्लाह अकबर, ये शान है हजरत बिलाल की। अब आका ने बिलाल से कहा, बिलाल काबे की छत पे चढ़ जाओ। अब क्या हुआ? कुछ मुशरिकीन मक्का, तो जाहिर है वो तो गैर मुस्लिम थे, मगर कुछ सरदारान मक्का जो अभी नए नए मुसलमान हुए थे, उनके दिलों में भी बात आई। तारीखी मौका है। देखिए ना, जो लोग दुनिया में कहीं गलबा पाते हैं ना, कहीं विक्ट्री होती है, वहां विक्ट्री स्पीच होती है, वहां फतह का जश्न मनाया जाता है, फतह की तकरीर होती है, एक इवेंट होता है जो बड़ी शान से मनाया जाता है। सरदारान मक्का समझे हम में से किसी को मौका दिया जाएगा, मगर ये तो हबशी गुलाम को मौका दिया गया है। अल्लाह अकबर। हुजूर को हजरत जिब्रील ने आकर ये बात बता दी कि ये सरदारान कुरैश बिलाल के बारे में ऐसी बात कर रहे हैं। हुजूर ने बुलाया, कहा तुम ऐसी बात कर रहे थे? कहा हमारे दिल में ऐसी ही बात आई है। और वहां सुभान अल्लाह वो कुरान की आयत नाजिल हुई जिसका जुज क्या है, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। अल्लाह ने कुरान में ऐलान कर दिया कि बेशक अल्लाह के नजदीक इज्जत वाला वो है जो ज्यादा मुत्तकी है, जो ज्यादा परहेजगार है। सरदार है इसलिए इज्जत वाला नहीं, मालदार है इसलिए इज्जत वाला नहीं, खानदान बड़ा है इसलिए इज्जत वाला नहीं। अल्लाह के नजदीक इज्जत वाला वो है जो ज्यादा तकवे वाला है। और सुभान अल्लाह, फिर मक्का मुकर्रमा की गलियों ने वो मंजर देखा कि हजरत बिलाल काबे की छत पे हैं और अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद हो रही हैं पूरी दुनिया में। और उस वक्त के तमाम लोगों में हजरत बिलाल की शान भी बुलंद हो रही है। देखिए, औलिया किराम की कुछ कैटेगरीज हैं। कुछ औलिया किराम मादरजाद वली थे, बाय बर्थ अल्लाह के वली थे। हमारे गौसे पाक तो ऐसे वली हैं कि जिस बार गौसे पाक पैदा हुए, जीलान में 1100 बच्चे पैदा हुए, सारे के सारे लड़के पैदा हुए, अल्लाह ने सबको विलायत अता फरमाया। तो कुछ सेलेक्टेड होते हैं, मगर कुछ औलिया किराम वो हैं जिनकी जिंदगी गुनाहों में गुजरी थी, मगर तौबा की, सच्ची तौबा की, अल्लाह को राजी किया। अल्लाह ने वलायत का उन्हें ताज पहना दिया, इज्जत अता फरमाई। हबीब आजमी रहमतुल्लाह तआला, ये तौबा से पहले सूदखोर थे,
और ये सबको माल देते थे और उसके बाद सूद जमा करते थे, और अगर सूद के पैसे नहीं होते थे तो घर का सामान उठा के ले जाते थे। एक बार इसी तरह किसी से पैसे वसूल करने गए सूद के, तो उसने कहा पैसे तो नहीं है, तो घर में कुछ है, तो कहा घर में बकरे की सरी है, जो मुंडी जिसको कहते हैं, वो उठा के ले आया। अपनी बीवी को कहा पकाओ, बीवी ने कहा तेल भी नहीं है, लकड़ी भी नहीं है आग के लिए, वो भी किसी ना किसी के घर से उठा के ले आए। और जब हंडिया पकाई गई तो हंडिया पूरी की पूरी खून से भर गई। बीवी ने कहा देखो तुम्हारी हरकतों का नतीजा क्या है, ये हराम कमाई लाते हो, खाना ही पूरा खून बन गया है, क्या करोगे, तौबा करो। हज़रत हबीब अजमी के दिल पर चोट लगी और घर से निकले तौबा करने। जब जाने लगे तो बच्चे खेल रहे थे, कि दूर हट जाओ, हबीब सूद खोर आ रहा है, कहीं उसके पैर की मट्टी हम पर ना लग जाए और हम अल्लाह की बारगाह में हम भी बर्बाद ना हो जाए, हम पर भी अजाब ना आ जाए। और दिल को चोट लगी, मैं इतना बुरा हूं कि बच्चे मुझसे नफरत करते हैं। बहरहाल गए, सच्ची तौबा की, अल्लाह की बारगाह में, हजरत इमाम हसन बसरी की बारगाह में गए, वहां जाकर तौबा की। वापस आए तो वही बच्चे खेल रहे हैं, कह रहे हैं हबीब तौबा करके आ रहे हैं, दूर हट जाओ, कहीं हमारे कदमों की धूल उन पर पड़ गई तो गुनाहगार ना हो जाए। हज़रत हबीब अजमी कहते हैं या अल्लाह, अभी अभी तौबा की है और अभी अभी लोगों के दिल बदल दिए, अभी अभी लोगों के दिलों में इज्जत डाल दी। अल्लाह अकबर। हज़रत हबीब अजमी ने सबके हुकूक अदा किए, सूदी लेन था वो सब खत्म किया, अल्लाह पाक की इबादत में मसरूफ हो गए, अल्लाह ने उनको वलायत का ताज अता फरमा दिया। ये बात समझने वाली कि तौबा इज्जत दिलाती है, तौबा अल्लाह की बारगाह से मकबूलियत दिलाती है। इसी तरह मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हजरत फुज़ैल बिन इयास रहमतुल्लाह तआला अलैह, ये कोई कहानी नहीं, किताबों में ये वाकया लिखा, आप डाकू थे। और मशहूर था कि जब बच्चा सोता नहीं था तो माएं कहती थी सो जा वरना फुज़ैल डाकू आ जाएगा। रास्ते में लोग सफर नहीं करते थे कि इस रात में, इस रास्ते में फुज़ैल डाकू का डेरा है। मगर वक्त आया जब आपने तौबा की, सबका माल लौटाया, अल्लाह की इबादत पे मसरूफ हो गए, तो एक वक्त ऐसा भी आया कि हजरत फुज़ैल बिन इयास के दरवाजे पर वक्त का बादशाह खड़े होकर अर्ज करता है कि अली जहां कुछ मुलाकात का वक्त अता फरमा दीजिए। अल्लाह ने हजरत फुज़ैल बिन इयास को विलायत का बादशाह बना दिया। हजरत बिश्र हाफी, हाफी अरबी में कहते नंगे पैर रहने वाले को, हजरत बिश्र शराबी थे और शराब के नशे में धुत रहते थे। एक बार कहीं जा रहे थे तो रास्ते में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जमीन पर कागज का टुकड़ा देखा, अल्लाह का नाम रहमान और रहीम जमीन पर, उसे चूमा, सर पे लगाया, इतर लगाया, ऊंची जगह पर रखा। उस जमाने के एक नेक शख्स को ख्वाब में कहा गया जाओ बिश्र को बता दो तुमने हमारे नाम को बुलंदी और इज्जत दी है, हमने तुम्हारे नाम को बुलंदी दे दी। तौबा की और नंगे पैर रहने लगे, हाफी कहलाए। और शान ये थी कि जब आप उस शहर की गलियों में घूमते थे तो कोई जानवर जमीन पर गोबर नहीं करता था, गंदगी नहीं करता था कि हजरत बिश्र के पैर खराब ना हो जाएं। एक बार एक चौपाए ने रास्ते में गंदगी की, चौपाए का मालिक कहता है लगता है हजरत बिश्र का इंतकाल हो गया है, आज हमारे चौपाए ने रास्ते में गंदगी की है। जाकर चेक किया तो हजरत बिश्र का इंतकाल हो चुका था। तो पता ये चला कि जो अल्लाह की बारगाह में सर झुकाता है, अल्लाह की बारगाह में तौबा करता है, अल्लाह उसे बुलंदी अता फरमाता है। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज के बयान से कुरान और हदीस और वाकयात की रोशनी में हमने ये जाना कि इज्जत अल्लाह के पास है, अल्लाह को राजी करना है, अल्लाह दुनिया वालों के दिलों में भी इज्जत डाल देगा, आखिरत की जिल्लत और रुसवाई से भी बचाएगा। बल्कि इन वाकयात से एक और बात भी सीखने को मिल रही है। हम नॉर्मली जब दुआएं करते हैं ना तो दुआ में ये तो मांगते हैं कि अल्लाह गुनाह माफ कर दे, अल्लाह हमें अपने नेक बंदों में बना दे, मगर हम बाज़ औक़ात हमारी कैफियत होती है, हम शर्म में ये दुआ नहीं करते कि अल्लाह मुझे अपना वली बना दे। हमें लगता है मैं गुनाहगार, मैं वली कैसे बन सकता हूं। मगर जब ये वाकयात पढ़ते हैं कि शराबी, डाकू, सूदखोर अल्लाह तौबा कबूल करे उन्हें विलायत दे देता है, तो रब के खजानों में तो कमी नहीं ना, मैं काबिल नहीं हूं, मुझे मालूम है, मगर मेरा रब चाहे तो मुझ जैसे गुनाहगार को भी वली बना सकता है, मुझ जैसे गुनाहगार को भी अपना दोस्त बना सकता है। अल्लाह की नजर इनायत कहां आनी है? अल्लाह के हबीब फरमाते हैं इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम। फरमाया अल्लाह पाक तुम्हारी सूरतें
और तुम्हारे माल नहीं देखता, अल्लाह पाक तुम्हारे दिल देखता है। चेहरा साफ, कपड़े साफ, महंगे कपड़े, महंगे जूते, लोग कह रहे हैं वाह भाई वाह, दिल मैला नहीं। अल्लाह ने दिल देखना है। अब चेक कर लो दिल साफ है कि नहीं। दिल में दुश्मनियां भरी हुई हैं, दिल में हसद भरा हुआ है, दिल में कीना भरा हुआ है, दिल में तकब्बुर भरा हुआ है। और कपड़े 10,000 का जोड़ा पहन के आया हूं भाई, मैं आज महंगा परफ्यूम लगा कर आया हूं। लोग कह रहे भाई कितने अच्छे लग रहे हैं। लोग कह रहे हैं ना, इज्जत तो इन्होंने नहीं देनी है, जिसने इज्जत देनी है वो दिल देख रहा है। अब हमने और आपने ये चेक करना है कि दिल साफ है कि नहीं है। दिल को साफ कीजिए, दुश्मनियां नहीं होनी चाहिए, तकब्बुर नहीं होना चाहिए, रियाकारी नहीं होनी चाहिए, मुसलमानों का हसद नहीं। ये दिल तो इश्क रसूल के लिए बना है, सीने को तो मदीना बनाना है। अच्छा, एक तरफ हम कहते हैं या अल्लाह सीना मदीना बना दे, और इस दिल में तकब्बुर भरा हुआ है। इसी बर्तन के अंदर गंदगी और यही नूर की तमन्ना कर रहे हो। पहले गंदगी साफ तो करो, फिर देखो इंशाअल्लाह यही सीना इंशाअल्लाह महबूब अलैहिस्सलाम के इश्क का मदीना बन जाएगा। सीना साफ, दिल साफ करना है। तो आज के दौर में दावत इस्लामी का प्यारा माहौल मौजूद है। आइए इस माहौल से वाबस्ता हो। आज भी इज्तिमा में आए हैं, हर जुमेरात इज्तिमा में आए, हफ्ते की रात मदनी मुज़ाकरा देखें, रबीउल अव्वल के शुक्राने में काफिले में सफर करें, तो ये दिल साफ होना शुरू हो जाएगा। और हाँ, यूं करते हैं, इस बार नबी पाक का मीलाद आने वाला है ना, बर्थडे आने वाली है। दुनिया में जब किसी का बर्थडे होता है उसको तोहफा देते हैं। हुजूर का बर्थडे आ रहा है, क्या तोहफा तैयार करना है मलीर वालों, हैं? कुछ ना कुछ तो तोहफा देना चाहिए ना। वैसे तो शायर कहते हैं ना, क्या पेश करें जाना, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, मगर तोहफा तो आका की बारगाह में पेश करना है ना। अच्छा, फिर तोहफा भी वो देना चाहिए जो उनको पसंद हो। दुनिया में हम यही करते हैं, किसी को इत्र पसंद होता है, परफ्यूम पसंद होता है, उसे वो देते हैं। कोई किताब का शौकीन होता है, उसको किताब देते हैं, बच्चों को खिलौने देते हैं। हुजूर की बारगाह में क्या तोहफा देना है? तो हुजूर को क्या पसंद है? मेरे आका फरमाते हैं, जो इलत कुर्रतु आइनी फिस्सलाह, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। इतनी बड़ी तादाद में आशिकान रसूल आए हैं। आइए हुजूर का इस बार मिलाद इस तरह मनाते हैं कि गलियां भी सजाएं, घर भी सजाएं, मगर अपना दिल भी सजाएं, अपना आप भी सजाएं। नियत करें इंशाअल्लाह आज के बाद रोजाना 5, बल्कि आज इशा की नमाज भी नहीं पढ़ी तो भी घर जाके पढ़ें, हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी इंशाअल्लाह। नमाजी बनकर मिलाद बनाएं, सच बोलकर मिलाद बनाएं, हलाल कमा कर मिलाद बनाएं, और गुनाहों से बचकर मिलाद बनाएं। बल्कि मजा ये आए कि कोई दोस्त कहे कि माशाल्लाह आप तो रोज मस्जिद में आने लगे हैं, तो आप जवाब दे कि हाँ हुजूर का मिलाद आया है, इस खुशी में मैंने नमाजें पाबंदी से पढ़ना शुरू कर दी, हुजूर को तोहफा देना है। मैंने झूठ छोड़कर हुजूर का मिलाद बनाया है, मैंने सुन्नतों पर अमल करके हुजूर का मिलाद बनाया है। फिर आप देखें, मदीने वाले की नजर जब इस दिल पर होगी ना, तो इंशाल्लाह ये दिल भी साफ सुथरा उजियाला हो जाएगा।